स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। हाँ, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं। बिल्कुल, हम कियोसाकी के खुद के सफर को देखेंगे। वो कैसे एक 9 साल के बच्चे से सीखते सीखते आगे बढ़े। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे उनके वो 2 पिता वाले अनुभव, गरीब डैड और अमीर डैड, उनकी सोच को बनाते हैं। हाँ, वो कंट्रास्ट बहुत अहम है उनकी कहानी में। तो चलिए अब देखते हैं रॉबर्ट का ये सफर कैसा रहा। कहानी हवाई में शुरू होती है। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के और उनके दोस्त माइक, उन्हें लगता है कि यार हमारे पास पैसे क्यों नहीं है जैसे दूसरे बच्चों के पास है। बचपन की वो मासूम सी इच्छा या शायद थोड़ी तुलना। हाँ, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं माइक के डैड के पास, जिन्हें वो अमीर डैड कहते हैं। और सवाल पूछते हैं, अमीर कैसे बने? बिल्कुल सीधा सवाल। और यहीं से कह सकते हैं रॉबर्ट की असल एजुकेशन शुरू होती है। हाँ, लेकिन अमीर डैड का तरीका देखिए। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, सीखना है तो काम करो, अनुभव से सीखो। ये फर्क था। उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें काम पर लगा दिया। और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने की शुरुआत थी, बचपन से ही। सही कहा। तो रॉबर्ट और माइक को अमीर डैड की दुकान में काम मिल जाता है 10 सेंट प्रति घंटा। आजकल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। कुछ हफ्ते करते हैं, फिर रॉबर्ट को लगता है यार ये तो बहुत कम है, मेहनत ज्यादा पैसे कम। फ्रस्ट्रेशन जो स्वाभाविक है। हाँ, तो वो जाते हैं अमीर डैड के पास, कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ। और यहीं आता है वो पहला, शायद सबसे जरूरी सबक इस किताब का। क्या कहते हैं अमीर डैड? वो कहते हैं, देखो, अगर तुम पैसे के लिए काम करते हो ना, तो तुम हमेशा उसके गुलाम रहोगे। तुम्हें ये सीखना होगा कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये रॉबर्ट के लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये शायद पूरी सोच बदलने वाला मोमेंट था। बिल्कुल। यहीं से वो उस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं जिसे अमीर डैड चूहा दौड़ या रैट रेस कहते थे। अच्छा, ये रैट रेस क्या थी उनके हिसाब से? मतलब आप कमाते हो, फिर बिल भरते हो, फिर कमाते हो, फिर खर्च करते हो, बस उसी चक्कर में फंसे रहते हो। और अमीर डैड के हिसाब से ये सिर्फ कम कमाने वालों के साथ नहीं होता। हाँ, पढ़े लिखे, अच्छी तनख्वाह वाले लोग भी इसमें फंसे होते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाकर ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में देनदारियां हैं। मतलब ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। एग्जैक्टली। यही वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना शुरू करते हैं। और ये उनके अपने पिता गरीब डैड की सलाह से कितना अलग था। वो तो कहते थे अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, घर बनाओ। हाँ, वो सिक्योरिटी पर फोकस करते थे, अमीर डैड संपत्ति बनाने पर। तो जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते हैं, ये सोच उनके एक्शन में दिखती है। हाँ, दिखती है। वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागते। जैसे वो कॉमिक्स किराए पर देने का छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, या अपने गैराज में कोई छोटी जगह किराए पर देते हैं। अच्छा, मतलब छोटी शुरुआतें लेकिन पैसिव इनकम की तरफ। बिल्कुल। ऐसे सिस्टम बनाना जो उनके बिना वहाँ रहे भी पैसा कमा कर दें, ये अमीर डैड की सीख थी। और रियल एस्टेट में भी उन्होंने यही किया, कम पैसों से शुरुआत की। हाँ, वो ऐसे मौके देखते थे जिन्हें दूसरे लोग शायद नजरअंदाज कर देते थे। कम पैसे लगाकर वैल्यू बढ़ाना। एक और बात जो उनके सफर में दिखती है वो है सीखने को कमाने से ज्यादा महत्व देना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने जानबूझकर कम सैलरी वाली सेल्स या मार्केटिंग की जॉब्स की। क्यों? कोई भी अच्छी सैलरी चाहेगा। क्योंकि वो जानते थे कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी वो स्किल सीखना है जो आगे चलकर संपत्ति बनाने में काम आएंगी। अच्छा, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन। हाँ, ये सब। फिर वही कंट्रास्ट आता है गरीब डैड की सोच से, जो जॉब सिक्योरिटी और पेंशन पर जोर देते थे। रॉबर्ट का फोकस लॉन्ग टर्म था, स्किल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। और शायद यही उन्होंने अहंकार को भी काबू में रखना सीखा, ये मानना कि मुझे अभी और सीखना है। किताब के अंश उन 5 बाधाओं का भी जिक्र करते हैं ना, जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। हाँ, वो 5 चीजें। डर, पैसा खोने का डर। हाँ। फिर संदेह, मतलब खुद पर या मौके पर शक करना। आलस, ताल मटोल करना। बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की। और अहंकार, कि मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। रॉबर्ट की कहानी में ये बाधाएं कैसे दिखती हैं? अमीर डैड ने कैसे मदद की? देखिए, जब रॉबर्ट ने वो 10 सेंट वाली नौकरी छोड़ने का सोचा, वो डर ही तो था, या शायद फ्रस्ट्रेशन। हाँ। अमीर डैड ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया, उसे सोचने पर मजबूर किया। डर से भागने की बजाय उसे समझकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मतलब डर को हथियार बना लिया, कह सकते हैं। हर बाधा को उन्होंने एक सीखने के मौके में बदला। गरीब डैड शायद कहते, बेटा ये सब छोड़ो, सुरक्षित नौकरी देखो। अमीर डैड ने कहा, नहीं, यही सीखो, यही समझो कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो इन हिस्सों को देखकर लगता है कि रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ एक लेखक नहीं है,
जिन्होंने सिद्धांत लिखे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन सिद्धांतों को जिया है बचपन से। हाँ, उन्होंने वो अटपटे से लगने वाले सबक असल जिंदगी में आजमाए हैं। और ये दिखाता है कि अमीर डैड के वो प्रैक्टिकल, थोड़े अपरंपरागत पाठों ने उनकी सोच और जिंदगी को कैसे शेप दिया। बिल्कुल, उनकी ये पर्सनल कहानी ही किताब को इतना प्रभावशाली बनाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक असल जिंदगी का उदाहरण है। ये बताता है कि पैसा कमाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी आदतें और हाँ, थोड़ा साहस, इन सब पर निर्भर करता है। रॉबर्ट का कैरेक्टर इसी सब से बना है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि रॉबर्ट पर अमीर डैड का कितना गहरा असर पड़ा। अगर सोचे कि उनके पास सिर्फ गरीब डैड का मार्गदर्शन होता, वही पारंपरिक शिक्षा, जॉब सिक्योरिटी, कम रिस्क लेने वाली सोच, तो क्या रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी इतनी अलग होती? ये सोचने वाली बात है। शायद हम उन्हें आज इस रूप में जानते ही नहीं।